जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग बिहार डीएलएड का एंट्रांस एग्जाम के लिए विज्ञान का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं पहला प्रश्न से। तो इसका क्या पूछ रहा हमारा, क्रिप्टो गेम है तो क्या है दोस्तों। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बिना बीज वाले पौधे। क्या, बिना बीज वाले पौधे। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आनुवांशिकता के जनक कौन है। तो आनुवांशिकता के जनक हो जाएगा ग्रेगर जोहान मेंडल। क्या 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 आंसर हो जाएगा हमारा दोस्तों, ग्रेगर जोहान मेंडल। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अष्टक का नियम किस तत्व तक लागू किया गया। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा, इसका आंसर हमारा हो जाएगा कैल्शियम। कहा था दोस्तों, कैल्शियम। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा, ओजोन परत में छेद होने के कारण मानव शरीर का कौन सा अंग सबसे ज्यादा प्रभावित होता है। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, त्वचा। क्या, त्वचा। ये भी क्वेश्चन ज्यादा बार पूछा गया दोस्तों, तो इसको भी देख लीजिएगा आप लोग। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अधिकांश कवकों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा काइटिन की बनी होती है। क्या दोस्तों, काइटिन की बनी होती है। ए को हम लोग सही आंसर टिक करेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 23 या एक्स के परमाणु में न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है, संख्या है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा 12। क्या, 12 डी। ये भी दोस्तों बहुत बार पूछा गया है, प्रीवियस ईयर में आप देखे होंगे दोस्तों, पिछला प्रीवियस ईयर में भी था दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पदार्थों का वर्गीकरण किस आधार पर होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, भौतिक और रासायनिक गुणों पर। डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पाइरुवेट विखंडन के उपरांत कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है। यह क्रिया कहाँ संपन्न होती है। तो यह क्रिया कहाँ संपन्न होती है दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया में। क्या, माइटोकॉन्ड्रिया में। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर दोस्तों। चंद्रमा का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का 0.012 गुना तथा व्यास पृथ्वी के व्यास का 0.25 गुना हो तो जी का मान चंद्रमा पर होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा पृथ्वी पर इसके मान के बराबर। डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा फेराडे ने। क्या, फेराडे ने। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा, निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म ऊर्जा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, कोयला। क्या हो जाएगा दोस्तों, कोयला। ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। समुद्र तल की गहराई ज्ञात करने के लिए समुद्र जहाज में किस विशेष तकनीक का उपयोग किया जाता है। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सोनार का। क्या, सोनार का। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कहता है, निम्नलिखित में से किसे एक मृत यांत्रिक उत्तक माना जा सकता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अस्केलेरे अस्केलेरेन काइमा अस्केलेरेन काइमा। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। एक मिनट दोस्तों, सॉरी दोस्तों। क्या हो जाएगा दोस्तों, अस्केलेरेन काइमा। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्या कह रहा अगला प्रश्न, एमीटर को विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है। तो इसका आंसर क्या हमारा हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा श्रेणी क्रम में। क्या, श्रेणी क्रम में। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। एक बस की चाल 10 सेकंड में से 36 किलोमीटर प्रति घंटा से 72 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है। तो इसका त्वरण है, तो इसका त्वरण क्या हो जाएगा दोस्तों, तो इसका त्वरण हो जाएगा हमारा 1 मीटर प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर।
डी हमारा सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न क्या कहता है, रेटिना प्रकाश को परावर्तित कर देता है, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, विद्युत सिग्नल को। क्या, विद्युत सिग्नल को। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। केब्रस चक्र का एक महत्वपूर्ण उत्पाद जो एटीपी संश्लेषित करता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा NADH। क्या हो जाएगा, NADH। डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगर कोई X ऑक्सीजन से क्रिया करके X का ऑक्साइड बनाते हैं तो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, तो X है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा दोस्तों, तो इसका आंसर हम धातु को लगाएंगे। क्या, धातु को। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किसानों के द्वारा फसल चक्र का उपयोग किसकी वृद्धि हेतु किया जा सकता है, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा मृदा उर्वरकता के लिए। क्या, मृदा उर्वरकता के लिए। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, तो इसका आंसर हम लोग लगाएंगे, यह ऊष्माशोषी अभिक्रिया है। क्या, ऊष्माशोषी अभिक्रिया है। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। इसी के साथ यह भी प्रीवियस ईयर समाप्त होता है दोस्तों। मिलते हैं अगले प्रीवियस ईयर में, तब तक के लिए जय हिंद।